लोग मजाक उड़ाते हैं, जोक्स भेजते हैं व्हाट्सएप में देवी देवताओं के प्रति। तो कृष्ण प्रेम के लिए आपको भगवान के देवी देवताओं का भी अनादर करने से बचना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था अन्न शास्त्र अन्न देव, अन्न शास्त्र अन्न देवताओं की निंदा नहीं करता है। तो 33 करोड़ देवताओं को कृष्ण के समान समझना यह तो अपराध है ही, लेकिन 33 करोड़ देवताओं को हीन समझना यह भी अपराध है, क्योंकि वो हीन नहीं है, हमसे तो बेहतर है। इसीलिए गोपियां जाती हैं देवताओं का दर्शन करने के लिए कात्यायनी माता से और कहती हैं मार्ग शीर्ष के महीने में पति में कुर्तुम नमः, आप कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। और हम देखते हैं कि रुक्मिणी मैया भी दुर्गा माई के मंदिर में जाती हैं कि कृष्ण मुझे मिल जाए, द्वारकाधीश मिल जाए। तो हम देखेंगे अन्य स्थानों में देवी देवताओं के पास जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो अपनी कोई भौतिक कामनाओं के लिए जा रहे हैं, वो जाते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। तो भगवान की प्राप्ति हेतु देवताओं को प्रणाम करते हैं और कहते हैं वांछा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप मुझे भी वांछाओं को पूर्ण करें। आप तो कल्पतरु के समान हैं, जैसे शिवजी आप भगवान कृष्ण का नाम सदा जपते रहते हैं। हे दुर्गा माई आप तो परम वैष्णवी हैं, आप मुझे भी वैष्णव बना दीजिए। ऐसी भावना से आप उन्हें प्रणाम करते हैं तो कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी जब कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना कृष्ण के समान स्तर पर करने लगता है तो वो कृष्ण के प्रति अपराध होता है। और कृष्ण का भक्त जो है वो शिवजी को या दुर्गा जी को या इंद्र को सूर्य को हीन माने कि हाँ अब तो हम कृष्ण भक्त बन गए, इन देवताओं को क्या प्रणाम करना, ये तो है ना नीचे है, ऐसी भावना रखना भी अपराध है। इसीलिए यहाँ पर आचार्यों ने बड़ा ही ध्यानपूर्वक हमको कहा है कि शिव तत्व जो है वो स्वयं कृष्ण तत्व से ही निकलता है। कृष्ण तत्व है, फिर शिव तत्व है, फिर जीव तत्व है। तो जीव जो है उनमें अग्रणी है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के अंदर जो 50 गुण पाए जाते हैं, 50 गुण, और जो शिवजी हैं उनके अंदर 55 गुण हैं भगवान श्री कृष्ण के, और जो नारायण है उनमें 60 गुण हैं भगवान श्री कृष्ण के, और कृष्ण में परिपूर्ण सर्वगुण संपन्न 64 गुणों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष भगवान है। तो अब हम जानते हैं ये क्रम है, लेकिन हम में तो ब्रह्मा जी जितने 50 गुण भी नहीं, फिर हम कैसे ब्रह्मा जी को नेगेटिव बोल सकते हैं या उनका मजाक उड़ा सकते हैं। कभी कभी लोग मजाक उड़ाते हैं, जोक्स भेजते हैं व्हाट्सएप में देवी देवताओं के प्रति, तो भक्तों को उनसे भी बचना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करेगा, जैसे अभी हमने पढ़ा वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, तो शिवजी तो वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णव परम है। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, कितने ऊंचे हैं। अब उनको भगवान मानना भी अपराध है और भगवान का भक्त न मानना भी अपराध है, उनको साधारण मानना भी अपराध हो जाए। इसलिए ये बहुत ही समझने वाली बात है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया और हम एक बार में इसको समझ जाएंगे, इसका प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग विफल हो जाते हैं, कैसे प्रणाम करें, क्या करें, हम कहाँ जाएं। कुछ लोग तो हमें बोलते हैं देवी देवताओं की उपासना मत करो, हम तो देवी देवताओं को प्रणाम करना बंद कर दिए हैं। हाँ ठीक है, उनके मंदिर में विशेष जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं कृष्ण की पूजा से ही आपको सारी पूजाओं का फल मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भागवत में वर्णन आता है। भागवत जी में लिखा है, श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद 31 नंबर अध्याय 14 नंबर श्लोक में कहते हैं कि यथा तरोर मूला निशिचेनेन तृप्यन्ति तत्स्कंदभुज उपशाखा प्राणोपहरच्च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वहरणं मुच्यतः। जिस तरह से यथा तरोर मूलम निश्चयेन, जैसे तरोर मतलब वृक्ष की मूल में जड़ में पानी डालने से 33 करोड़ पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, एक भगवान कृष्ण का माधुर्य नाम जपने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी बड़े प्रसन्न होते हो देखो एक और भक्त बन गया, भगवान का नाम ले रहा है, देखो देखो दुर्गा जी कहती हैं कृष्ण भक्त बन गया, हमारा पूरा पूरा आशीर्वाद है। तो अलग से उनकी उपासना की जरूरत नहीं है ना। पेड़ की जड़ में पानी डालने से 33 करोड़ पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, अलग से
पानी डालने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, अलग से पानी डालने की आवश्यकता नहीं कि हम पत्तियों पर पानी डालें, एक एक पत्ती हरी भरी करें और जड़ पर पानी न डालें तो पता चला कि जड़ ही सूख गई। तो ये समझने वाली बात है बहुत ज्यादा। जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया है, यथा इंद्रियाणाम, जैसे हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं ये क्या करती हैं, हाथ जाएंगे सब्जी काटेंगे, मुख क्या है सब्जी का रेट पूछेगा, आंखें सब्जी को देखेंगी, कान सब्जी का भाव सुनेंगे, लेकिन जब सब्जी बन जाएगी भगवान को भोग लगा देंगे प्रसाद रूप में, जिह्वा इसको स्वाद चखेगी और पेट में इसको डाल दिया जाएगा। तो उधर जिस प्रकार से पूरे शरीर में शक्ति का संचार करता है भगवान श्री कृष्ण को, खाली आप अगर समर्पित हो जाएंगे तो उसी से संसार संतुष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि से क्या है, पूरा संसार संतुष्ट हो जाता है। जैसे उधर में प्रसाद डालने से पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है। अगर आप चाहे 2 गुलाब जामुन उंगलियों को खिला दूं तो उंगलियां खा सकती हैं, बोले बनाया इतना स्वादिष्ट है, पेट ने खा लिया, जिसने कुछ किया नहीं, बेचारी उंगलियों ने इतनी मेहनत करी, इनको भी खिला दूं। तो 2 गुलाब जामुन रस्सी से टेप से बांध के रखिए आप उंगली पे, अंदर नहीं जाएंगे। आप कान में 2 गुलाब जामुन डालने की कोशिश करिए, वो भी उसमें नहीं जाएंगे। आप जिह्वा को आप सोचिए कि मैं जिह्वा से पेट में लेके नहीं जाऊंगा, जिह्वा पे टेप से बांध के रखूंगा गुलाब जामुन को, तभी आपके शरीर में शक्ति का संचार नहीं होगा। कुछ समय बाद आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, आप उल्टी कर देंगे, आपको वमन हो जाएगा, बाहर निकाल देंगे अंदर से, क्योंकि गले में अटक जाएगी। तो यथा इंद्रियाणाम, जिस प्रकार से पूरे शरीर के अंदर उदर सबसे मुख्य होता है, जिस प्रकार से पेड़ में जड़ मुख्य होती है, पूरे संसार में कृष्ण सबसे मुख्य होते हैं। लेकिन उनके भक्तों के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए। कहते हैं देवी देवताओं का जो भक्त होता है वो कृष्ण भक्ति नहीं करता है, लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से सभी 33 करोड़ देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी जब ऐसी बात नए लोग सुनते हैं तो कहते हैं क्या हम देवी की भक्ति छोड़ दें, क्या हम अपने भगवान की भक्ति छोड़ दें। देखिए पहले ये जानना चाहिए कि भगवान है कौन। ऐश्वरस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्च एवा षडां भग इति गणा। विष्णु पुराण के अंदर पराशर मुनि कहते हैं जिनके अंदर ये 6 भग होते हैं वही भगवान होते हैं। ऐश्वर्य, संपूर्ण धनवान। कोई देवी देवता ये कह सकता है कि हम संपूर्ण धनवान हैं? अरे जिन भगवान कृष्ण की शरण में सहस्त्र लक्ष्मियां रहती हैं वो संपूर्ण भगवान हैं। समग्रस्य वीरस्य, जितने भगवान वीर हैं, जितने शक्तिशाली हैं, गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक उठाया। उनसे शक्तिशाली कोई हो सकता है? और वो भी 7 वर्ष की उम्र में अपनी कन्या उंगली के नाखून के ऊपर उठा के रखा, और उनकी विकृत चेहरे की मूर्ति नहीं थी, बड़ी प्रसन्नचित होकर के सभी ग्वाल बालों को देख रहे थे। तो सबके लिए एक कहते हैं ना कंबाइंड फेस्टिवल चल रहा था। कभी कभी गोपियों के मन में आता था, ग्वालों के मन में आता था, ग्वाले कहते थे कि कृष्ण रास गोपियों के साथ करते हैं, दिन में हमारे साथ गौचारण लीला करते हैं। और कभी कभी गोपियां कहती थी हमारे साथ तो खाली रास नृत्य करते हैं रात्रि में, दिन में तो ग्वालों के साथ रहते हैं। तो भगवान ने कहा कभी ग्वाले उदास होते हैं, कभी गोपियां उदास होती हैं। यशोदानंद कहते हैं अरे हमारे लिए तो कृष्ण के पास समय ही नहीं है, कभी वो ग्वालों के साथ रहते हैं, कभी वो कृष्ण के साथ, कभी वो गोपियों के साथ रहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये गोवर्धन लीला करवाई ताकि सभी को एकत्रित होकर के सभी की इच्छा पूर्ति कर सके। तो ये वीर है, ऐसा वीर और कोई नहीं है ना। ऐसा वीर भगवान श्री कृष्ण की तरह जो 7 वर्ष की उम्र में उठा सके। और लोग कहते हैं हनुमान जी ने भी तो पर्वत उठाया, तो हनुमान ने तो भगवान के नाम के बल पर उठाया, जय श्री राम कहकर के उठाया हनुमान जी ने। और उन्होंने 7 रात 7 दिन तक नहीं उठाया, उन्होंने तो उठाया और लाकर के पवन के वेग से लक्ष्मण जी को प्रदान कर दिया। और साथ में हनुमान जी ने भगवान के नाम के बल पर उठाया, अपने शक्ति से उठाया, बहुत बड़ी आयु में उठाया। और इस प्रकार से एक लीला आती है कि भगवान ने जब उस पर्वत को हनुमान जी ने उठाया था भगवान के नाम के बल पर, जहां पर वो संजीवनी लेने गए थे, तो भरत महाराज जी ने देख लिया और सोचा अरे ये वानर जो है लगता है भगवान राम की युद्ध में उनको पहाड़ फेंकने जा रहा है, सबका एक बार में वध कर देगा, इतना बड़ा ये पर्वत फेंकने जा रहा है। तो उन्होंने अपने तीर के प्रहार से हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। जब हनुमान जी नीचे गिरे तो वो क्या बोल रहे थे, राम राम राम। तब समझ में आया अरे ये तो कोई राम भक्त है, मुझसे गलती हो गई,
मैंने तो वैष्णव अपराध कर दिया है। तो क्षमा याचना करने लगे और मन में प्रार्थना करी कि हे श्री राम, मैंने कभी आपके प्रति कोई दोष बुद्धि रखी हो तो, अगर कभी आपके प्रति कोई दोष न किया हो, अगर मेरा नाम जब पूर्ण हो, अगर मैंने प्रीतिपूर्वक अभी आपका भजन किया हो, तो आप इस वानर को सुरक्षित एकदम क्या कर दीजिए, सुसुरक्षित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। और तुरंत उन्होंने उस तीर को अपने हाथ में लिया और देखा, अचानक ही ये बात बोलने से क्या हो गया, घाव भर गया। हनुमान जी सोचने लगे कि अरे क्या हो गया, ये घाव भर गया है पूरा का पूरा, कैसे हो गई ये लीला। बोले ये लीला इसलिए हो गई क्योंकि भगवान नाम की महिमा है, भरत जी ने कहा। तो हनुमान जी कहते हैं नाम की महिमा, और देखिए मैं कैसा हूं, जय श्री राम बोल रहा हूं और यहां चला आया पहाड़ में औषधि लेने के लिए। क्या मैं ये नहीं बोल सकता था कि हे प्रभु राम, मैंने अगर आपका नाम जब किया, मेरे नाम में अगर श्रद्धा है तो लक्ष्मण जी अपनी मूर्छा से स्वस्थ हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। उन्होंने भरत जी को प्रणाम किया और कहा ये सीख आपने मुझे दी है, मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, आप परम वैष्णव हैं। तो ये देखिए ऐसा होता है कि वैष्णव एक दूसरे से अगर गलती हो जाए तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। भरत जी रुदन कर रहे थे, उनको आलिंगन कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे, मुझसे गलती हो गई, और इधर हनुमान जी उनको प्रणाम कर रहे थे। ये होता है वैष्णव शिष्टाचार। तो आप देखें हनुमान जी ने भगवान के बल से उठाया है, उनके अलावा कोई नहीं उठा सकता, इतने वीर है। यशस्सह, भगवान का जैसा यश है किसी का इतना यश नहीं। भगवान का यश इतना है कि तीनों लोकों में फैला हुआ है भगवान का यश। हाँ, सारे देवी देवता 33 करोड़ देवता भगवान जब भी लीला करते हैं, अपने आविर्भाव की प्रकट होते हैं, शिवजी उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। और एक बार भगवान शिव दर्शन करने के लिए आए थे, किसका, भगवान की रासलीला का। रासलीला का दर्शन करने के लिए आए तो वहां पर जो योग माया है, जिनके कारण से समय रुक जाता था और रासलीला होती थी, योग माया ने शिव जी से कहा, शिव जी यहाँ पर केवल कृष्ण ही पुरुष रहेंगे, आपका प्रवेश यहाँ पर मना है। तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो भगवान का रास देखने के लिए कैलाश से उतर के आया हूं। कहा देखिए वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ही तरीका है,